अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उरूज आज़म। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। खबर यह है कि IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। आपको अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक कि IMF का वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे, जबकि IMF वफ्द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ पेश करेगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल पाएगा, जबकि FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आम आदमी को सस्ते दामों शेखुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों और शय खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया कि इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। सूबाई सतह पर चीनी की अर्जा निर्खों पर फरोख्त के लिए फेयर प्राइस शॉप्स कायम की गई हैं। चीनी की स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने भी मुलाकात की। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में जारी मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से राना मशहूद अहमद ने वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जब तक माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें तो झूठे बयानिए बनाए जाते हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे बहावलपुर के दौरान तलबा से बातचीत। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अकीदे, असलाफ और बाशर्ती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा चलानी है और बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फराइज पर मबजूर रखनी है। जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये कौम बिलखसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको इनके झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अजीम कारनामे को सलाम। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के 9 साल मुकम्मल हो चुके। पाकिस्तान के खिलाफ रॉ के घनौने अज़ाइम और हमारे मुहाफिजों की शानदार कामयाबी का सबूत है। पाकिस्तान के खिलाफ रॉ के घनौने अज़ाइम और हमारे मुहाफिजों की शानदार कामयाबी का सबूत कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तानी इदारों की पेशा महारत को उजागर करता है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारत के चेहरे से अमन के दावों का निकाब भी उतार देता है। कुलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान के इलाके माशकिल से गिरफ्तार किया गया था। कुलभूषण यादव हिंदुस्तानी पासपोर्ट के जरिए चोर रास्ता इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। भारतीय बहरिया के ऑफिसर कुलभूषण को रॉ ने 2013 में दहशतगर्दी का टास्क दिया था। कुलभूषण के एतराफ़ात, दस्तावेज़ात और सबूतों ने भारत के एजेंडे को बेनकाब किया। फैसल चौधरी कहते हैं, बानी PTI का पैगाम वाज़े है, ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलकर ही तहरीक चलेगी, सोलो फ्लाइट नहीं होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया। रऊफ हसन के बयान की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक कब चलेगी, इस हवाले से रऊफ हसन गैर मुतल्लिका शख्स हैं, ये फैसला उन्होंने नहीं करना। रऊफ हसन को अबहाम नहीं पैदा करना चाहिए। वकील बानी PTI का मजीद ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना चाहिए। मजीद क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैंने खुद जब ये मैसेज दिया इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो मैसेज था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाना चाहते हैं।
لیکن اس کا مینرزم، اس کی تاریخ جو ہے وہ اپوزیشن الائنس نے دینی ہے. لہٰذا اگر ہم تحریک چلائیں گے تو بالکل شاہد خاقان صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں سیاسی طور پہ کہ وہ آخری آپشن ہونا چاہیے، اور سولو فلائٹ پی ٹی آئی کو نہیں لینی چاہیے، کیونکہ سولو فلائٹس کا ہمیں نقصان آلریڈی ہوا ہے. رؤف حسن اس میں نہیں ہے، رؤف حسن کا کوئی اس لینا دینا نہیں ہے. رؤف حسن کی بات کو کوئی میں وزن نہیں دیتا. جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے، خود تو کبھی آتے نہیں سڑکوں پہ، کبھی آئے کسی تحریک میں، لوگوں کو مروانا ہے. یہ افضل صاحب نام لینا، یہ ہمیں خامخواہ ساری پارٹی کو وہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے وہ باہر ہوئے. ان کو منع بھی کیا تھا عمران خان صاحب نے 5 دفعہ کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں. شیر افضل کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اس طرح سے تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے انہوں نے اپنا چنگا بھلا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ فارغ کیا. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. رہنما جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد کی سربراہی نہیں لینا چاہتے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس کے بعد ساری ذمہ داری مولانا پر آئے. مزید کیا کہا سنیے. ایک چیز تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا کہ ہم نے مانگا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی دوست اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی اس اتحاد کی سربراہی مانگی ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں کچھ مانگا ہے کہ جی ہمیں کوئی شیئر دے دیں کسی گورنمنٹ میں یا کوئی اور چیز یا کسی کو ہٹا دیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم سربراہ شاید ممکن ہے نہ بننا چاہیں. اس کی ریزن ہے کہ یہ ایک میں نے جو بات کی ہے وہ کچھ اور کسی اور اس میں کانٹیکس میں ہے. اس میں یہ بات اسٹل ڈیبیٹیبل ہے کہ ہم آپ نے 8 ایم این ایز کے ساتھ اور 5 سینیٹرز کے ساتھ کسی ایسی جو ہے نا اتحاد کی سربراہی لے لیں اور اس کے بعد چیزیں جو ہے نا وہ مولانا کے کنٹرول میں نہ ہو اور مولانا کے ہاتھ میں جو ہے نا معاملات جو ہے نا فیصلہ کرنے کے نہ ہو، تو اس سے میرا خیال ہے کہ اچھی چیز نہیں رہے گی مولانا کے لیے. دوسری جانب وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے سندھ حکومت پاکستان ہاکی فیڈریشن کو سالانہ گرانٹ دیتی تھی. ہاکی قومی کھیل ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس میں سندھ حکومت نے کام نہ کیا ہو. مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. سندھ حکومت واحد صوبائی حکومت تھی جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کو گرانٹ دیتی تھی سالانہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے لیکن اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. ہمارا مقابلہ کھیلوں میں کوئی صوبہ نہیں کر سکے گا. جو ایم کیو ایم ہے وہ پی ایس پی مافیا کے قبضے میں ہے. اس وقت ان کی اپنی صورتحال بہت خستہ ہے. جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم یہ ریزالو کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی دکانداری پہلے سمجھا لی. کے ٹی اے کو انہوں نے کوئی 3 ارب روپے کے قریب مانگے، وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. کے ایم سی کو ایگزیکٹ مجھے اماؤنٹ نہیں پتا، میں ایسا بتائیں گے انہوں نے جو ڈیمانڈ کی اس میں سے کچھ پیسے کیبنٹ نے اپروو کر دیے کہ ہم وہ دے رہے ہیں.